नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर युवराज कुमार, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी, एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर फरीदाबाद, सेक्टर 86। आज हम बात करने जा रहे हैं शोल्डर रिलेटेड। शोल्डर मींस शोल्डर में एक काफी कॉमन इंजरी होती है, यूजुअली यंग पर्सन्स को होती है, ओल्ड को भी हो सकती है। शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर कैसे डिसलोकेट कर जाता है। एक होता है फ्रैक्चर, एक होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब है कि जोड़ अपने दो बोन मिलके एक जोड़ बनाए, तो वो बोन अपने ज्वाइंट से बाहर निकल गया। वो यूजुअली ह्यूमन बॉडी में जो इंजरी होती है उसमें मैक्सिमम देखा है कि शोल्डर डिसलोकेट होता है। हिप जॉइंट भी होता है, नी जॉइंट भी होता है, वो सारे रिलेटिवली रेयर है, बट द कॉमनर डिसलोकेशन इज द शोल्डर जॉइंट, जो कि नॉर्मल कोर्स पे स्पोर्ट्स इंजरी, खेलते समय, बॉलिंग करते समय या फाइटिंग के समय या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या किसी ट्रॉमा में, हिस्ट्री ऑफ फॉल, कहीं से गिर गए हैं तो वो शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। उसमें भी वो जो शोल्डर डिसलोकेशन वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। नॉर्मली एंटीरियर डिसलोकेशन इज वेरी वेरी कॉमन। सो ऐसे पेशेंट यूजुअली हाथ को दूसरे साइड में नहीं ले जाते हैं और वो ऐसे पकड़ के इमरजेंसी में या ओपीडी में किसी तरह से पहुंचते हैं। सो कोई भी डिसलोकेशन हो या किसी भी जॉइंट का डिसलोकेशन हो, दिस शुड बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी। इसे इमरजेंसी मानना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास रहना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कोई फ्रैक्चर है तब तो आप थोड़ी देर वेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिसलोकेशन है जॉइंट का तो जरूर जाना चाहिए। तो पूछते हैं क्यों इमरजेंसी है। इमरजेंसी इसलिए है कि वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो सारे डिस्प्लेस होते हैं या उनको इंजरी की चांसेस होती हैं, और वो अगर काफी समय तक अगर वो डिसलोकेटेड जॉइंट बाहर पड़ा हुआ है तो उसको दोबारा अंदर बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत इमरजेंसी में नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर हम शोल्डर डिसलोकेशन की बात करें तो आम तौर पर शोल्डर डिसलोकेशन एक स्मॉल जी या छोटी सी एनेस्थेसिया में, समटाइम विदाउट एनेस्थेसिया ही, उसे प्रॉपर टेक्निक के द्वारा इमरजेंसी में ही उसे रिड्यूस कर देते हैं। और अगर थोड़ी भी परेशानी हुई या पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव है या मुश्किल है तो फिर उसे हम लोग ओटी में लेके एक माइल्ड एनेस्थेसिया में, शॉर्ट एनेस्थेसिया में उस शोल्डर को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने के बाद उन्हें एक आर्म स्लिंग पहना के रखते हैं, 3 वीक्स के बाद दोबारा बुलाते हैं। अगर ये शोल्डर डिसलोकेशन बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, जिसमें शोल्डर बार, इसका मतलब है कि वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि डैमेज हुआ है, बैकार्ड लीजन है, वो डैमेज हुआ है, वो लैब्रम वो तोड़ के उसे बाहर निकला है वो बॉल। तो ऐसी स्थिति में फिर उनका एमआरआई होना चाहिए, और अगर एमआरआई के बाद वो प्रॉब्लम सामने आती है तो फिर उसको दूरबीन के द्वारा, आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा उसे रिपेयर करते हैं। सो ये ट्रीटेबल है, और चाहे कोई पेशेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर प्रॉपर शोल्डर सर्जरी हो, अगर ये रिकरेंट डिसलोकेशन है तो वो फिर से अपने प्रीवियस एक्टिविटी ऑफ लाइफ में आ सकते हैं और खेल सकते हैं। नेग्लेक्ट इसे नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से ट्रीटेबल और क्योरेबल है। थैंक यू वेरी मच।